इस वक्त वीडियो में जो हज़रात हमारे साथ शामिल हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ मोबाइल फ़ोन स्पाइज ऑन यू, सो उसके ऊपर जो कमेंट्स आए और जो लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आपने हमें कोई तरकीब नहीं बताई कि किस तरह हम इस स्पाइस से और इन वल्नरेबिलिटीज़ से किस तरह हम छुटकारा हासिल करें और कैसे हम अपने आप को सिक्योर करें, अपने मोबाइल डिवाइस को कैसे सिक्योर करें। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं एंटी थेफ्ट लॉक के बारे में बताऊंगा कि जिसका मोबाइल अगर चोरी हो जाए तो वो किस तरह सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने फ़ोन को डिटेक्ट कर सकता है या उस बंदे की तस्वीर ले सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये आज की वीडियो 12 टिप्स पे मैंने बनाई है जो आप अपने फ़ोन्स के साथ अपने मोबाइल डिवाइसेस में आप इम्प्लीमेंट करें और आपके पास सिक्योरिटी लेयर ऐड हो जाएगी और अपने हद तक आप अपने डिवाइसेस को और अपने डाटा को सिक्योर कर पाएंगे। तो पहले चलते हैं। सबसे पहली टिप जो मैं आपको दूंगा आज वो ये है कि जब भी कोई ऐप आपको डाउनलोड करनी हो तो मेक श्योर कि वो ऐप आप गूगल प्ले से डाउनलोड कीजिए, ठीक है। क्योंकि गूगल प्ले पे सब ऑथराइज ऐप्स होती हैं और उनको वेरीफाई किया जा चुका होता है उनकी सोर्सेज को कि वो ऐप किस डेवलपर ने बनाई और उसकी वेबसाइट क्या है, यानी पूरी तरह से वो जो डेवलपर होता है उसको वेरीफाई किया जा चुका होता है। इसलिए जब आप गूगल प्ले से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि जब आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो नीचे आप रिव्यूज़ भी चेक कीजिए। अच्छा, जैसे आप यूट्यूब डाउनलोड कर रहे हैं, आप फेसबुक डाउनलोड कर रहे हैं, आप दीगर जो कॉमन ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये तो कॉमन ऐप है, इसमें आपको रिव्यूज़ का भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं कि जिसके बारे में आप जानते नहीं, जैसे बहुत सारी ऐसी अननोन ऐप्स होती हैं, गेम्स होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हमें कहते हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सएप पे बहुत से लिंक आते हैं, तो ऐसी डाउनलोडिंग करते वक्त गूगल प्ले स्टोर पे आप रिव्यूज़ चेक किया कीजिए। रिव्यूज़ में जो लेजिट रिव्यूअर होते हैं, यानी जो लेजिट लोग होते हैं, जो बॉट्स नहीं होते, क्योंकि इसमें ये भी होता है कि बहुत से लोगों को हायर किया जाता है रिव्यूज़ बनाने के ऊपर, तो वो बॉट्स टाइप के होते हैं। इसमें जो लेजिट रिव्यू आपको मिलेंगे उसमें आपको सच्ची बात मिल जाएगी कि ऐप में क्या डिफ़ॉल्ट्स हैं, क्या डिफेक्ट्स हैं और ऐप कितनी नुकसानदेह है। और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप ऐप की जब परमिशंस देखें, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, तो परमिशंस में आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई ऐप आपके एसडी कार्ड का एक्सेस मांग रही है तो वो ऐप किसी तरह से हार्मफुल हो सकती है आपके लिए, या बेजा आपकी फ़ोन बुक का एक्सेस मांग रही है, तो ऐसी ऐप को आप डाउनलोड करने से पहले सोचें, या आप उसको अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो मत डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन में। फिर नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स जो हैं वो आधी कहानी उसी से पता चल जाती है कि यानी अगर मिलियंस में डाउनलोड पहुँचे हुए हैं तो इसका मतलब ये बात वाज़े तौर पे सही है कि ये ऐप बिल्कुल एक्यूरेट है, ऑथराइज ऐप है और इसको लोग डाउनलोड कर रहे हैं, ये लेजिट ऐप है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, तभी तो इतने लोग डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा, ऐप को लेके लोगों की कन्फ्यूजन ये होती है कि जब ऐप्स अपडेट मांगती हैं तो बहुत से लोग इसमें सुस्ती करते हैं और अपडेट नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि होता ही है कि ऐप्स या कोई भी सॉफ्टवेयर जब मार्केट में आता है, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मार्केट में आता है या दीगर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो डेवलपर इसको बनाता है तो वो कुछ ऐसी जगहें इसमें छोड़ देता है, यानी ये डेवलपर्स ही समझते हैं, होल्स कहलाते हैं वो, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिसका कोई हैकर या कोई इंट्रूडर, कोई बैड गाय, यानी जो एडवांटेज उठाना चाहता है इन तमाम चीज़ों का, जो इनकी कोडिंग्स को समझते हैं, वो उस हिस्से का, यानी वो एक खाली होल आप कह सकते हैं आप आसान ज़बान में समझने के लिए, कि वो एक ऐसी जगह होती है कि जिसका कोई फ़ायदा उठा सकता है हैकर या प्रोग्रामर जो इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं और जिनका कोई बुरा मकसद होता है, तो वो ऐसी जगहें रह जाती हैं। तो फिर होता ये कि जब ऐसी कोई हैकिंग देखने में आती है या इनके खुद के हायर किए हुए एथिकल हैकर होते हैं जो उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को टोटल चेक करते हैं, यानी इस तरह जैसे वो खुद हैक करना चाह रहे हैं, तो उसमें उनको वो होल्स मिल जाते हैं कि कहाँ कहाँ ये ऐप जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो उसकी सूरत में पैच वही कंपनीज़, वही डेवलपर्स पैच मार्केट में देती हैं कि आप ये पैच डाउनलोड कर लें। इसको डाउनलोड करने की सूरत में ये होगा कि वो जो होल्स हैं या वो ऐसी जो ऐप्स में ऐसी जगहें हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग में कोई डिफेक्ट्स हैं या कोई ऐसे फॉल्ट रह गए हैं, तो वो पैच कवर कर लेता है। तो इसीलिए अपडेट जो आती रहती है ना, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं ये अपडेट क्यों आती है। तो अपडेट इसीलिए आती है कि ऐसी तमाम जगहें जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स चल रही होती है, जहाँ पे वो लूप होल ऐसे रह जाते हैं, होल्स के जिसके थ्रू कोई वल्नरेबिलिटीज़ एक्सप्लॉइट हो सकती हैं, तो उसको फिक्स कर दिया जाता है पैच में। इसलिए लाजमी तौर पे अपनी ऐप्स को अपडेट किया कीजिए। एक आजकल चीज़ चल रही है, काफ़ी मशहूर टर्म है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बहुत से लोग नहीं जानते और इसको ऑन नहीं करते।
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या करती है कि आपको एक टू फैक्टर आ रहा है, इट मीन्स कि 2 तरीके से आपकी ऑथेंटिकेशन होगी। वंस सबसे नंबर 1 क्या होगा, आपके पास पासवर्ड होगा, आप पासवर्ड एंटर करते हैं, आपको एक्सेस मिल जाता है। सेकंड फैक्टर ये होगा कि उस पासवर्ड को एंटर करने के साथ कोई कोड मांगता है वो, यानी ये 2 फैक्टर हो गया, या साथ में फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं कि 2 फैक्टर हो गया, बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं तो ये 2 फैक्टर हो गया। तो इसको आप ऑन किया कीजिए। और बैंकिंग ऐप्स में ख़ास तौर पे ये होता ही है, लेकिन बहुत सी ऐप्स में अब जैसे गूगल, यूट्यूब, ये लोग भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अलाउ करते हैं। इन्होंने भी ऐड कर लिए इस लेयर को अपने फेसबुक में भी आ चुकी है ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें होता है कि पासवर्ड भी आप एंटर करेंगे और एक कोड आता है, वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आपका पासवर्ड किसी हैकर को या किसी इंट्रूडर को पता भी चल जाता है तो वो कोड वो नहीं जान सकता, वो आपके या तो ईमेल आईडी पे आपको भेजा जाता है या आपके सेल फ़ोन नंबर पे आपको भेजा जाता है। तो वो जब डिवाइस आपके पास होगी तो वो आप ही को पहुंचेगा। अच्छा, याद रहे जब अपने पिन बनाएं तो उनको लॉन्ग रखें, 4 डिजिट में। अच्छा खैर, जहाँ पे 4 डिजिट की पॉसिबिलिटी होती है 4 बिट्स पे आपको पिन बनाने, तो वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन अगर जहाँ पे आपको गुंजाइश है तो अपने पिन्स को लंबा रखिए, यानी लॉन्ग टोकन पिन बनाया करें अपने। तो वो हैक करने में और उसकी बिट्स को पता लगाने में जो है वो हैकर के लिए बहुत दुश्वारी होती है, और फिर उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो जितना आपका लेंथी पासवर्ड भी होगा, पासवर्ड के लिए भी यही बात मैं कहूँगा, और पिन के लिए भी कि जितना आपका लेंथी होगा, लॉन्ग पासवर्ड या पिन होगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि पैटर्न्स का जो सिस्टम है वो बहुत आसान है, वो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, पता चल जाता है। लेकिन पिन जो है उसको ब्रेक करना या उसको हैक करना वो आसान काम नहीं है। तो पिन पे ज़्यादातर जाया कीजिए, पिन रखा कीजिए, या फिर आपकी बायोमेट्रिक्स आप लोग रखते हैं अपने फ़ोन पे, तो पिन कोड या बायोमेट्रिक्स। पैटर्न का सिस्टम जो है वो इतना ख़ास सिक्योर नहीं है। अच्छा, बहुत लोग कैफ़े जाते हैं, बहुत ऐसी लोकेशंस पे जाते हैं जहाँ पे पब्लिक वाईफाई अवेलेबल होता है। इससे बहुत ख़बरदार रहा कीजिए, पब्लिक वाईफाई में आप कभी भी कनेक्ट होने के बाद अपनी शॉपिंग नहीं करें, कोई इंटरनेट बैंकिंग कभी मत कीजिए। अब मजबूरी दर्जे आपको कनेक्ट होना है, आपको कॉल करनी है, किसी से बात करनी है, वो ठीक है, वो भी खैर एक हद तक जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन आप इंटरनेट बैंकिंग अपनी मत कीजिए पब्लिक नेटवर्क पे, ना कोई किसी किस्म की आप ऐसी सीक्रेट, कोई ऐसी सिक्योर, आपका कोई भी ऐसा काम जो बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल है वो आप पब्लिक नेटवर्क पे कभी मत कीजिए। इसकी आप एहतियात रखेंगे तो आपकी चीज़ें सिक्योर रहेंगी, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेटर आपको नहीं पता कौन है, वो राउटर किसके पास है, उसको डील कौन कर रहा है, तो वो आपके लिए कभी भी नुकसानदेह हो सकता है। तो पब्लिक इंटरनेट पे कोई भी आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग या इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल मत कीजिए। और अगर बहुत ज़रूरत है तो VPN सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आप VPN सॉफ्टवेयर को पहले ऑन कीजिए। जैसे कैस्परस्की का VPN सॉफ्टवेयर है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले से, और उसके बाद आप फिर चाहें तो आप पब्लिक नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका तमाम डाटा जो है वो इनक्रिप्टेड जाएगा। इनक्रिप्टेड यानी कोडिंग में जैसे हम बात नहीं करते कि हम किसी को एक हिंट बता दें तो हम बोल कुछ और रहे होंगे और समझ कुछ आ रहा होगा, यानी वो डाटा जब आपके फ़ोन से निकलेगा तो वो प्लेन टेक्स्ट नहीं होगा, यानी साफ साफ उसमें आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैसेज लिखा है तो हाई नहीं लिखा हुआ होगा, वो लिखा होगा ABCD * कॉलन, इस तरह करके ऐसे अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स और ऐसे आपके तमाम लेटर्स होंगे जो कोई सेंस पैदा नहीं करेंगे, तो वो फिर इनक्रिप्टेड हो जाएगा। तो इस सूरत में आप फिर पब्लिक नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास VPN है तो। अच्छा, लोग फ़ोन्स ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, लेकिन मैं ये देखता हूँ कंपनीज़ में, ऑफिस में, तो क्योंकि मैंने काम भी किया तो मुझे पता है वहाँ पे इस सिक्योरिटी को काफ़ी कंसीडर किया जाता है और बहुत नुकसानात हो जाते हैं। लेकिन लोग अपने फ़ोन्स में और पर्सनल PCs में कोई एंटीवायरस, कोई ऐसी चीज़ें नहीं डालते। पहले चले फिर चलता था, लेकिन पहले भी बहुत प्रॉब्लम होते थे। लेकिन अब इस दौर में आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे, आपके फ़ोन पे एंटी मालवेयर यानी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अब इतने कॉम्प्लेक्स और इतने हाई टेक वायरसेस आ चुके हैं, मालवेयर आ चुके हैं। जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा, आपका कैमरा हैक हो जाएगा, वो रिमोटली आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं, आपका माइक ऑन कर सकते हैं, आपकी लोकेशन ऑन कर सकते हैं, आपकी गैलरी में जा सकते हैं। तो लाजमी तौर पे आपके फ़ोन पे कोई ना कोई ऐसा एंटी मालवेयर, एंटी वायरस जिसे आप कहते हैं, वो होना चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कैस्परस्की इंटरनेट सिक्योरिटी फॉर एंड्रॉयड आप अपने पास डाउनलोड कर लें, फ्री में उसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन अगर उसके आप एडवांस और प्रीमियम पे जाते हैं तो तकरीबन 150-200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सिक्योरिटी मिलती है। अगर आप पर ईयर का करेंगे तो 1100-1200 में 1 साल की आपको सिक्योरिटी है। फ़ायदे क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ।
इसमें दीगर फ़ायदे तो ये कि स्कैन करता है और रियल टाइम पे आपकी जो भी फाइल्स आ रही हैं जा रही हैं, या आपका फ़ोन जिन जिन नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है और कोई ऐसी मिलीशियस फ़ाइल आ रही है, नुकसानदेह फ़ाइल, तो ये उसको स्कैन करेगा, बताएगा या उसको चलने से रोक देगा। सेकंड ये कि इसमें जो बेस्ट चीज़ है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है वो है एंटी थेफ्ट लॉक। ये आपके बहुत काम का है और इसमें आपको फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होगा कि एंटी थेफ्ट लॉक इसलिए होता है कि अगर चोरी हो जाए आपका फ़ोन, आपकी डिवाइस, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप अपनी डिवाइस को रिकवर कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 चीज़ है अलार्म। आप क्योंकि इसमें जब आप एंटी थेफ्ट लॉक ऑन करेंगे तो आप लॉगिन करते हैं इनके कैस्पर्सकाई के पोर्टल पे, तो पोर्टल पे आपकी डिवाइस आने लग जाएगी जैसे आप इस ऐप को अपने फ़ोन पे डालेंगे, और वहाँ से आप बहुत सी चीज़ें अपने फ़ोन पे मैनेज भी कर सकते हैं उस ऐप के थ्रू। तो जैसे ही आपका फ़ोन आपके पास से जाता है तो आप अलार्म ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे आपको खुद आपका फ़ोन नहीं मिल रहा कहाँ रखा है, और आपको उस टाइम उसमें शायद नेटवर्क भी नहीं है, तो आप अलार्म ऑन कर दें, आपको पता चल जाएगा फ़ोन कहाँ है। या उसी वक्त आपको किसी पार्टी में, किसी मीटिंग में आप थे और आपका फ़ोन गायब हो गया, आपने फ़ौरन किसी और का फ़ोन लिया, अपने आप को लॉगिन किया कैस्पर्सकाई के पोर्टल पे, और वहाँ पे जाके आपने फ़ौरन से अलार्म को ऑन कर दिया। जैसे ही अलार्म बजेगा आपको पता चल जाएगा। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 इसमें क्या है कि आप मग शॉट ले सकते हैं। फ़ोन अगर किसी के हाथ में किसी ने चुराया, तो आप अगर वहाँ से पोर्टल पे मग शॉट ट्रिगर करेंगे तो वो फ़ौरन फ्रंट कैमरा से सेल्फ़ी ले लेगा, तो जिसके पास फ़ोन होगा उसकी शक्ल आ जाएगी आपके पास। तो ये बहुत बहुत अच्छा रहता है। आजकल भी बहुत केसेस आते हैं, आप लोगों को पता ही है, गर्ल्स के भी गाइस के भी ऐसा बहुत से वाक़यात होते हैं कि फ़ोन किसी महफ़िल में, किसी जहाँ भी मजमा जमा होता है, ऐसा होता है, फ़ोन आगे पीछे हो जाते हैं। तो उस सूरत में आपके पास उस बंदे की तस्वीर, उसकी शक्ल आ जाएगी। सबसे बेस्ट फ़ीचर ये, और ये बहुत काम किया आप लोगों के लिए। इसके अलावा इसमें एक फ़ीचर होती है लॉक की। आप उसी पोर्टल के थ्रू अपना फ़ोन लॉक कर सकते हैं। यानी आपका फ़ोन जैसे आपको नहीं मिल रहा, कहीं ऐसे ही चला गया, अब आपको पता है उसमें सेंसिटिव डाटा है, आप फ़ौरन किसी पोर्टल पे जाएंगे किसी भी फ़ोन को लेके अपने लैपटॉप से, और आप जाके फ़ौरन अपना फ़ोन वहाँ से लॉक कर देंगे, तो आपका पूरा जो फ़ोन है, आपकी डिवाइस है, वो लॉक हो जाएगी। तो ये बहुत ही बेस्ट अनदर फीचर है एंटी थेफ्ट लॉक कैस्पर्स की इंटरनेट सिक्योरिटी में। उसके अलावा आपके पास जो 4th इसमें चीज़ है वो है वाइप की। आप अगर पोर्टल से वाइप ट्रिगर कर देंगे तो आपके फ़ोन में जो डाटा होगा, जो भी डाटा है, वो सब साफ़ हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फ़ौरन फ़ोन से, और फ़ोन ऑलरेडी लॉक भी होगा, उसमें से डाटा भी चला जाएगा, मग शॉट भी आएगा। तो कितनी बेस्ट चीज़ है ये, कितना बेस्ट सोल्यूशन है एंटी थेफ्ट के लिए कि जिनके फ़ोन चोरी हो जाते हैं या जिनके फ़ोन्स में ऐसा सेंसिटिव डाटा है और वो चाहते हैं कि ये कभी अगर हमारे हाथ से दूर भी जाए तो हमारे कंट्रोल में हो, तो वो ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। देखें, बात यही है, वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि टेक्नोलॉजी हमारे किस तरह काम में आ सकती है और किस तरह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो मेरी यही इंटेंशन है वीडियोस को बनाने की, मेरा यही मकसद है वीडियोस में आप लोगों से बात करने का कि आप लोगों को अवेयरनेस दूं, जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं कम से कम आपको उसके बारे में पता हो। और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा पेरेंटल कंट्रोल पे, क्योंकि पेरेंट्स ने फ़ोन अपने बच्चों के हाथ में दे दिए हैं, बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, लेकिन पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उस सूरत में मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा कि कैसे आप उन फ़ोन्स की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और नज़र रख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, नए दौर की तरह। जैसे पुराने दौर में माँ बाप सामने खिलवाते थे बच्चों को और देखते रहते थे, तो अब नया दौर है, तो नए दौर में आप कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने बच्चों की, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। इसी तरह वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।